जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी श्रृंगार। सो गाइज़, हैप्पी नवरात्रि माय यूट्यूब फैमिली। सो गाइज़, हम आज जानेंगे कि माता रानी के नवरात्रों में किस प्रकार से आप सेवा कर सकते हो। सुबह शाम की मैं शाम की पूजा कर रहा हूँ, तो आप कुछ इस प्रकार से भी मॉर्निंग में भी आप पूजा कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, माता वैष्णो, माँ दुर्गे, माँ काली की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरी एंड तक वीडियो देखना। आपको बहुत से पहले कीजिए माता रानी के दर्शन, माता वैष्णो रानी के। लगाइए जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही है माता वैष्णो रानी। महारानी के अद्भुत दर्शन कीजिए। तो गाइस, क्या क्या सामग्री चाहिए होगी आपको पूजा में, और ये शाम की पूजा है कि मैं किस तरह से महारानी की पूजा करता हूँ। ठीक है, तो आपकी कुछ इस तरह से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। देखिए, पहले आपको अपनी माता रानी के लिए जोत जगानी होगी। तो जोत के लिए आपको जोत लेनी है। तो इसके अंदर आपको देसी घी डाल करके और अक्षत डालने होते हैं। इसके अंदर आप महारानी की जोत जगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सामग्री माता रानी, और महारानी को हम तिलक करेंगे, माँ दुर्गे को, माँ कालका को, और महारानी को धूप दिखाएंगे। चाहो तो आप चंदन भी माता रानी को लगा सकते हो। और हम सब सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होगी और हनुमान जी की, तो इसीलिए हम उनको ऑरेंज सिंदूर चढ़ता है गणपति बप्पा पे और हनुमान जी पर। ठीक है, और महारानी को क्या क्या भोग लगा सकते हैं नवरात्रों में। महारानी को पंचमेवे का भोग लगाइए, महारानी माँ दुर्गे माता वैष्णो को। ठीक है, और महारानी को आप लौंग इलायची का जोड़ा ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है, आप डेली रूटीन की सेवा में भी चढ़ा सकते हो। ये आप ज़रूर चढ़ाएं महारानी को लौंग इलायची का जोड़ा। ठीक है, एक मतलब कि आपको 2 लौंग लेनी होती है, तो तब जाकर के ये एक जोड़ा बनता है। ठीक है, तब जाकर के एक जोड़ा बनता है। तो और महारानी को आप सेवा कर रहे हो, तो महारानी की नवरात्रों में महारानी के पास आप पानी ज़रूर के माँ को पानी का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमें प्यास लगती है तो महारानी को भी लगती है। महारानी को पंचमेवे का भोग लगाएं, और आप फल ले सकते हैं महारानी को भोग लगाने के लिए। चाहो तो 5 फल ले सकते हो, नहीं तो आप 1 फल भी महारानी को चढ़ा सकते हो। तो मैंने ये 3 फल लिए हैं। ये देखिए महारानी की गुलाब की माला मैं बनवा करके आया था स्पेशल। फूल आप गेंदे के भी चढ़ा सकते हो, नहीं तो आप कोई से भी फूल आप अर्पण कर सकते हो माँ वैष्णो को। ठीक है, तो माँ को आप मिश्री का भोग भी लगाइए, मिश्री पताशे। ठीक है, और ये देखिए हम महारानी की कपूर और लौंग इलायची से माता रानी की आरती करेंगे। ठीक है, कपूर डाल करके और लौंग इलायची से माता रानी की आरती करेंगी। अभी आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, सब आपको प्रोसेस पता चलेगा कि किस तरह से महारानी की आपको आरती करनी होती है, किस तरह से आप पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो गूगल की धुनी भी आप दे सकते हो घर में, ये बहुत शुभ होती है, आपको देनी चाहिए। जो माता रानी की सेवा करते हैं या किसी भी भगवान जी की सेवा पूजा करते हैं, तो आप उनको आप गूगल लुपान की धुनी आप जरूर दें। ठीक है, तो मैं ये जलाता हूँ, इससे क्या होता है, अच्छी फ्रेगनेंस होती है, नेगेटिविटी दूर होती है घर में। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास ये चीज़ है, आप इसमें डाल करके आप आरती माता रानी की कर सकते हैं। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि किस तरह से आपको करनी होती है। और आपको महारानी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करना होता है नवरात्रों में, दुर्गा चालीसा का। ठीक है, आपको करना होता है, और आप मंत्र जाप भी कर सकते हो महारानी के। गाइस, हम अग्यारी पर भोग देंगे। अग्यारी पर भोग कैसे दिया जाता है ये भी आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहना। आप जानेंगे कि महारानी की किस तरह से सेवा की जाती है, माता दुर्गे की, माता शेरोवाली की नवरात्रों में। और आप चाहो तो आप ये डेली रूटीन की भी सेवा बना सकते हो, अपनी महारानी के प्रति अपनी भक्ति जागृत कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने देसी घी अलग लिया है, क्योंकि हम अग्यारी पर भोग देंगे। तो आप देसी घी की आहुति दे करके और कपूर फोड़ करके, मतलब कि आगे आपको वीडियो में प्रोसेस पता चलेगा। और आपको ये पानी लेना है, आचमन करने के लिए पानी भी अपने पास रखना है। तो गाइज, जब भी आप महारानी की पूजा करने बैठे, तो आप अपने पास सभी सामग्री लेकर के बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पंचमेवे का भोग नहीं लगा सकता महारानी को, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल मिश्री का भोग लगा सकते हैं। मिश्री भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चीनी का भोग लगा दें। ठीक है, पर महारानी को आप अपने भाव से प्रसन्न करें। माता दुर्गे, माता काली को, जिसकी भी आप महारानी की सेवा करते हैं, आप उन्हें सिर्फ प्यार से अपनी माँ मान करके और कुछ ना ध्यान करके उसकी आप सेवा करें। फालतू लोगों के मतलब कि फालतू चीज़ें को ध्यान में ना रख के सिर्फ आपने ये ध्यान रखना कि मैंने सिर्फ मेरी माँ की पूजा करनी है, मेरी महारानी का जाप करना है, मुझे मेरी माँ के दर्शन करने हैं, मेरी माँ से प्यार करना है, मतलब कि मेरी माँ से प्रेम करना है, अपनी भक्ति जागृत करनी है सिर्फ। ठीक है, देखिए आप महारानी की सेवा कर रहे हैं, तो महारानी को इत्र बहुत पसंद है, तो आप माँ को इत्र की सेवा आप जरूर दें शाम को और सुबह। ये सेवा मैं शाम की बना रहा हूँ व्लॉग। ठीक है, तो आप शाम को क्या होता है, मैं शाम को व्लॉग जैसे शूट कर रहा हूँ,
तो ये सेवा सुबह आप मॉर्निंग में सेम पूजा होती है, सेम होता है प्रोसेस। तो मैं सिर्फ इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि शाम को ही मैं फ्री हो पाता हूँ। तो आप वीडियो को देखना और बहुत आपको अच्छी लगेगी वीडियो। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। भाई सबसे पहले माता रानी की जोत जगाएंगे, माता वैष्णो की। जयकारा ज्वाला माई दा बोल सच्चे दरबार की जय। गाइस सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को धूप दिखा करके उनकी आरती करनी है। ओम नमो गणपति नमो नमः, ओम नमो गणपति नमो नमः। अब हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे, सिंदूर का तिलक गणेश जी को आप जरूर चढ़ाएं, गणपति बाबा जी को। ये देखिए जो मैं महारानी के लिए फूल की माला बनवा कर लेके लाया था, तो महारानी को वो चढ़ाएंगे। अब हम जोत जगाने के बाद माँ को पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही है, महारानी को पुष्प की माला चढ़ा दी है। और गाइस मैं आपको कह रहा था कि इत्र लगाते हैं, तो माँ को सुबह शाम दोनों टाइम आप इत्र लगाएं। अगर आप 3 टाइम माता रानी की सेवा पूजा करते हैं तो आप 3 टाइम लगा सकते हो माँ को इत्र। देखिए मेरी कीजिए मेरी कालका मई के दर्शन और माँ का श्रृंगार। देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही है मेरी कालका मैया। लगाओ जयकारा कालका माई दा बोल सच्चे दरबार की जय। और गाइस आपको इस बार का श्रृंगार कैसा लगा माता रानी का, मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने इस बार कोई अलग वीडियो नहीं बनाई, शूट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि गाइज हर बार मैं श्रृंगार की वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। बट अब आपको अलग से अलग अच्छे सुंदर सुंदर वीडियोस माता रानी की सेवा पूजा की, किस तरह से महारानी को प्रसन्न करें, किस तरह से सब कुछ माँ की सेवा में होता है, क्या पाठ करें, सब कुछ आपको इसके रिगार्डिंग माता रानी की अब मिला करेगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप भी महारानी की सेवा जान पाएंगे, किस तरह से माँ की सेवा पूजा होती है। जय माता दी। माँ को तिलक ज़रूर लगाएं। और तिलक आपको क्या करना होता है, तिलक जैसे कि आपको माँ को दिखा करके आपको महारानी के नीचे, आपको कहीं भी प्लेट में या नीचे लगा सकते हो माँ को तिलक। क्योंकि ऐसे विग्रह है, इतने प्यारे प्यारे जो माता रानी के विग्रह आप लाते हो घर में अपनी सेवा के लिए, तो वो खराब होने का डर रहता है। और महारानी को, मुझे मेरी महारानी से बहुत प्यार है, ठीक है। और मेरी महारानी से मैं रिस्क नहीं ले सकता कि मेरी माँ का फेस खराब हो जाए, ठीक है। तो देखिए मेरी महारानी का फेस एज इट इज़ है। मेरी माता रानी को 7 से 8 साल हो चुके हैं घर में विराजमान हुए। तो आप देख सकते हो मेरी माता रानी कितनी प्यारी है, कितनी भोली भाली है। अगर इनका कहीं से मेरे को हट भी जाता तो मैं खुद ही सेट कर लेता हूँ। वैष्णो माँ को भी मैंने पुष्प चढ़ा दिया गुलाब का, जोत जला ली है, माँ को धूप दिखा दी है और सिंदूर अर्पण कर दी है, माँ को फूल अर्पण कर दी है। अब हमें क्या करना है, महारानी की आरती करनी है। तो चलिए माता रानी की आपको आरती दिखाता हूँ, किस तरह से कैसे कैसे आपको माँ की आरती करनी है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको इस लौंग इलायची को, देखिए आपको 2 कपूर लेनी है, और जो ये जोड़े में लिया है ये जोड़ा ही आपको डालना है महारानी की आरती करते समय, ठीक है। आप ये डाल करके जोत, और ये जो चावल लिए हैं थोड़े से अक्षत बिना टूटे हुए चावल, ये भी आपको ऐड करने हैं और इसको जगा करके महारानी की आरती करनी है, ठीक है। आप जब ये शांत हो जाए तो आप माता रानी को इसकी भी आरती दिखा सकते हैं। अब देखिए माता रानी की आरती जय अम्बे गौरी भी कर सकते हो, और सुबह मॉर्निंग में आप भोर भई दिन चढ़ गया वाली भी आप आरती कर सकते हो, ठीक है, महारानी की। और जैसे कि आप बीच में आरती करो तो ये थोड़ी सी कपूर जो होती है शांत होने वाला डर रहता है, तो आप इसके अंदर आप 1-2 कपूर एक्स्ट्रा रखें साइड में, क्योंकि आपको पूजा करते समय, आरती करते समय कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आप चाहो तो स्पीकर में महारानी की आरती करते लगा सकते हो, नहीं तो आप खुद भी बोल करके महारानी की आप आरती कर सकते हो। तो चलिए माँ की आरती करते हैं। ये मैंने महारानी की ये जला ली है और अब माँ की आरती करेंगे। गाइस देखिए आरती करने के बाद आप माँ को भोग लगाएंगे, महारानी को जो मैंने आपको भोग बताया था, पंचमेवा मिश्री सौंफ लौंग इलायची का जोड़ा, ठीक है। ये जोड़ा कहेंगे कि आपने 2 जगह क्यों लिए। मैं एक माँ कालका को भोग लगाता हूँ, एक माँ दुर्गा को लगाता हूँ। 2 लौंग 2 इलायची, और माँ कालका की 2 लौंग 2 इलायची माँ दुर्गा की, ठीक है। तो चलिए माँ को भोग लगाते हैं। हे मेरी माता रानी, हे मेरी दुर्गे मैया, माँ शेरों वाली, मेरी प्यारी माँ, आपको भोग लगे माँ, पंचमेवे का भोग स्वीकार करें मेरी माता रानी। आप ये रूखा सूखा भोग लगा लीजिए महारानी, और मेरा जीवन धन्य बनाइए माँ भगवती। हे मेरी माता रानी, आपको इस तरह से कह करके महारानी को भोग लगाना है पंचमेवे का। महारानी आपका भोग जरूर स्वीकार करेंगी। ऐसे ही आपको बाकी भोग लगाने माता रानी को, कि माता रानी आपको लौंग इलायची का भोग स्वीकार करें। माँ काल का भोग लगाइए मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी सबसे न्यारी माँ मेरी माता रानी, भोग लगाइए।
माँ को ये भी जो है फल जो हमने लिए थे, ये देखिए हमने बहुत ही प्रेम भक्ति भाव से महारानी को भोग लगा दिया है। माता रानी ने भोग स्वीकार किया है। और आप गाइस माता रानी को जो भोग है पर्दे में भी दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से जब आप भोग लगाओ तो आप वहाँ से साइड हो जाइए 5-10 मिनट के लिए, महारानी भोग लगा लेंगी, ठीक है। अब उसी प्रकार हमें पानी का भोग लगाना है। हे मेरी माता रानी को पानी का भोग लगे, माता रानी भोग लगाई, मेरी कालका माँ, मेरी वैष्णो माँ भोग स्वीकार करें। और गाइस आपको जो पानी रखना है ये आपको ढक करके रखना है कि कोई भी कुछ भी मिट्टी या वगैरह माँ के पानी में न जाए। जब हम इतना अपनी केयर करते हैं तो अपनी माँ की भी इतनी ही केयर करें जितनी आप अपनी जन्म देने वाली माँ से प्यार करते हैं, उसी प्रकार अपनी माँ से भी प्यार करें। जो इसे सिर्फ मूर्ति मत समझे, ठीक है, सिर्फ घर में ला करके विराजमान कर दी है तो काम खत्म। इसे अपनी माँ समझे, अपनी प्यारी माँ, ठीक है। ये वही माँ है जिसने आपको जन्म दिया, आपकी माँ को जन्म दिया है, ठीक है। ये भगवती है जो सारी सृष्टि की रचनाहार है। माँ भगवती सबकी देखभाल कर रही है। हम कौन होते हैं महारानी की सेवा करने वाले? महारानी माँ जो भी दिया है माता रानी की कृपा से दिया हुआ है, ठीक है। सबके जो इष्ट हैं उनकी कृपा से सब कुछ है, हमारी कोई वो नहीं है। बस हाँ, कुछ समय अपने भगवान को दे तभी भगवान जी हमारे लिए समय निकालते हैं, ऐसा होता है। अगर आप इनसे प्रेम करेंगे तो ये भी आपसे ही प्रेम करेंगे भगवान जी, ठीक है। तो मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तो आप भी कुछ इस तरह से महारानी से प्रेम लगाइए। महारानी से जब आपकी लगन लग जाएगी ना तो आपको पता नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आंधी तूफान सब अपने आप दूर हो जाएंगे। जब आपकी माँ से आपको लगन लगेगी ना तो कुछ आपको सामने वाला दिखेगा नहीं कि वो क्या बोल रहा है। बस अपनी भक्ति पूजा पर ध्यान दीजिए। अब हमने महारानी को जो है भोग लगा दिया है, माँ ने भोग स्वीकार कर लिया है। और अब हम इसे महारानी के माँ तक किस तरह से पहुँचाएंगे, तो आपको ग्यारी पर भोग लगाना है। ग्यारी पर भोग आपको उपला लेना है। एक उपले को आपको अच्छी तरह से आगे पीछे से दोनों तरफ से सेक लेना है। कंडे को गैस 5-10 मिनट तक आपको सेकना है। ऐसे देखिए कपूर आपको डालनी है चूरा करके, बस एक ही डालो। एक आपको कपूर जो है डालनी है चूरा करके, क्योंकि तब ये आग पकड़ लेगी बिल्कुल। फिर आपको माचिस से आपको जलानी है, ठीक है। इसमें फिर आपको महारानी को, तो देखिए हमारी जो है अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, तो आपको इसमें आपको जो है भोग लगाना है महारानी का, माँ दुर्गे का। जो महारानी को अपने भोग लगाया अभी अग्नि प्रज्वलित हो चुके हैं, कितने अच्छी तरीके से महारानी भोग स्वीकार करेंगी। फिर आपको जो मिश्री का भोग लगाया था हमने महारानी को, वो भी आपने अर्पण करना है माता रानी को इसी में ग्यारी में ही। तो कुछ इस तरह से ग्यारी पर आप भोग दे सकते हैं। आपको घी की आहुति भी देनी है कि जो है अग्नि पकड़ सके। और देखिए किस तरह से कपूर भी आप धीरे धीरे करके डाल सके कि जो प्रसाद आपका भोग महारानी का है वो बिल्कुल अग्नि में वो हो सके। देखिए अभी लौंग इलायची जो माँ को महारानी को ग्यारी पर हमने भोग लगा दिया है। जो सारा भोग था आपने महारानी को भोग लगा दिया, और जो थोड़ा बहुत है बचा लेना है, इसको आपको घर में वितरण करके आपको खाना है, सबको बांटना है प्रसाद को जो माँ को भोग लगाया है। अब क्या करेंगे, जो हमने ये आचमन के रखा था इसको हम 3 बार दिखाएंगे। गंगा जल आपने इसमें ऐड ज़रूर करना है, ठीक है। देखिए फिर आपको जो है इसको टच कर करके अपने माथे पर लगाना है। सो गाइस कुछ इस तरह से मेरे माता रानी की सेवा पूजा होती है हमारे घर में भगवती की। तो आप भी कुछ इस तरह से महारानी की सेवा पूजा करें अपनी भगवती की। तो आप देखिए इस प्रकार से छोटा सा हवन ही हो जाता है घर में महारानी की कृपा से। ये देखिए अब आपको जब सब कुछ हो जाए, हवन वगैरह, पूजा आरती, माँ को भोग वगैरह, तब आपको बिल्कुल माता रानी के बिल्कुल सामने बैठ जाना है आसन लगा करके। और जो भी आप माता रानी को जो भोग लगाओगे वो आपको माता रानी के बिल्कुल सामने बैठ करके, आसन पर बैठ करके वो भी सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि आप माता रानी के साइड में बैठ के करो, बिल्कुल सामने बैठ करके करना होता है महारानी को भोग वगैरह। और ये आपको माता रानी की दुर्गा सप्तशती की किताब पढ़नी है। आप माँ दुर्गा चालीसा पढ़ कर सकते हो। माता रानी के इसमें अध्याय है, आपको एक एक अध्याय एक सुबह एक शाम को कर सकते हो माँ का, ठीक है। देखिए इसके अंदर को दिखाता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ। महारानी के नवरात्रि जैसे चल रही है, देखिए इसमें सारे अध्याय हैं। और उसके बाद आप जब ये सारे अध्याय आपके हो जाए तो आप सिंध कुंजी का पाठ स्तोत्रम जरूर करें। देखिए दुर्गा चालीसा भी है। अगर आप ये सिंध कुंजी का पाठ करते हैं तो ये जो आपकी जो आप 9 दिन या अष्टमी जो करता है, अष्टमी पूजन, तो आप ये जो आप करते हैं पाठ, आप जितने भी हवन पूजा करते हैं महारानी तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो महारानी के पूजा।
सो कुछ इस तरह से आप माता रानी की सेवा कर सकते हो नवरात्रों में। और गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस तरह से आप महारानी का छोटा सा हवन कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको महारानी का श्रृंगार कैसा लगा। मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। जय माता दी।